तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों आपका मासिक मूल्यांकन माह अक्टूबर कक्षा 9वीं विषय आपका हिंदी का दोस्तों पूरा का पूरा पेपर। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन साथ में विद पीडीएफ के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग ज़रूर देख लीजिए दोस्तों, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सभी प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन के साथ आपको इसी वीडियो में उत्तर मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका मासिक मूल्यांकन माह अक्टूबर कक्षा 9वीं विषय आपका हिंदी का पेपर है दोस्तों। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, सही विकल्प का चयन करके लिखे, जो कि आपसे 5 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, आधुनिक बाजार किन सामग्रियों से भरा पड़ा है। दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला विलासितापूर्ण, दूसरा सौंदर्य, तीसरा खर्चीली, चौथा सस्ती। दोस्तों पहला प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आधुनिक बाजार आपका विलासितापूर्ण सामग्रियों से भरा पड़ा है। 2 में आपका आते दोस्तों सलीम अली को किस रूप में याद किया जाता है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सलीम अली को पक्षी प्रेमी रूप में याद किया जाता है। 3 में आपका आता है दोस्तों मोर पंख सर ऊपर राखियो सवैया में किसके रूप का अनुकरण करने का वर्णन है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तीसरे प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर दूसरा नंबर आपका कृष्ण हो जाएगा। 4 में आपका लेखिका की नानी की मृत्यु कब हो गई थी। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा लेखिका की नानी की मृत्यु लेखिका की मां की शादी से पहले। क्या लेखिका की नानी की मृत्यु लेखिका की मां की शादी से पहले हो गई थी। 5 में आता है छंद कितने प्रकार के होते हैं। 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छंद 2 प्रकार के होते हैं। पहला बारीक छंद, दूसरा मात्रिक छंद। तो उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 2 आता है, जिसमें आपका पूछा है कि सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है मेरे संग की औरतें। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा मृदुला गर्ग। 2 में आपका आता गद्य की एक विधा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कहानी। 3 में आपका आता है चौपाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर 16 मात्राएं। 4 में आपका आता है दोस्तों सांवले सपनों की याद, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जाकिर हुसैन। 5 में आपका आता है रघुपति राघव राजा राम, 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। 6 में आपका आता है दोस्तों कृष्ण भक्ति, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका इसमें आपको लिखना होगा चौथा नंबर आपका रसखान। तो उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर आपका 3 आता है, जिसमें आपका पूछेगा कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या आशय है, जो कि दोस्तों आपका 2 नंबर का आता है। तो चलिए आपके तीसरे प्रश्न के राइट आंसर को देख लेते हैं। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से देखिए, आपका तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेखक के मुताबिक जीवन में सुख का मतलब सिर्फ उपभोग सुख ही नहीं, इसके अलावा मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। आजकल लोग सिर्फ उपभोग के साधनों को भोगने को ही सुख मानने लगे हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा कि आपका ये राइट आंसर किसका हो जाएगा, तीसरे का। तो उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 4 में आता है किस घटना ने सलीम अली को पक्षी प्रेमी बना दिया। तो चलिए दोस्तों आपके चौथे प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से चौथे का उत्तर देखिए। एक बार बचपन में सलीम अली की एयर गन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5 में आता है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है।
जो कि दोस्तों आपका 2 नंबर का पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों आपके 5वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। 5वें का उत्तर देखिए कि कवि को ब्रजभूमि से बहुत प्रेम है और वह ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को कई तरीकों से अभिव्यक्त करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि कवि चाहता है कि अगले जन्म में भी वह ब्रजभूमि में ही रहे। दूसरा, कि वह चाहता है कि ईश्वर उसे अगले जन्म में ग्वाला, गाय, पक्षी या पत्थर बनाए, लेकिन वह हर हाल में ब्रजभूमि में ही रहे। तीसरा, कवि चाहता है कि वह अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लेकर ब्रज में ग्वाल वालाओं के बीच रहे। चौथा एंड 5वां। तो आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।